सर, तुर्की अपने आप को पूरी मुस्लिम दुनिया का नंबरदार मानता था और सऊदी अरब को बिल्कुल वो पसंद नहीं करता था। अब वो सऊदी अरब के साथ ही आके खड़ा हो गया है। तो ये सब क्या मामला है? सर, यही उसकी सोच अब उसके सर पर पड़ चुकी है। वो मानता था कि हम खलीफा हैं पूरी दुनिया के, जैसे कि पहले ही थे टर्की के खलीफा, और मैं अब भी उसी रुतबे को बना लूं। तो इसके लिए उसने पाकिस्तान को कर लिया एक तो अपने साथ में, और जो एक दो और देश थे उनको मिलाया। लेकिन सऊदी अरब क्योंकि सशक्त देश है तो वो हमेशा उसकी आंखों में खटकता था। लेकिन अब स्थिति दूसरी हो गई है जी। उन्होंने पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की ने एक अपना गठबंधन बनाया है और उसमें कहा है कि एक पर हमला तो सब पर हमला। अब पूरी दुनिया चौंक रही है कि आखिर टर्की की क्या मजबूरी हुई है जो वो ईरान से भी दुश्मनी लेने के लिए तैयार हो रहा है। तो इसके पीछे की जो छुपी हुई कहानी है वो ये है सर कि इजराइल और तुर्की के बीच में अब बहुत ही भयंकर दुश्मनी हो गई है। क्योंकि इजराइल ने जो इसमें फलस्तीन में सैन्य कार्रवाई की थी तो टर्की ने उनको नरसंहार बताया और राज्य प्रायोजित आतंकवाद बताया और पूरी दुनिया में इजराइल को बदनाम करने की कोशिश की। तो अब उनके अंदर इतना तनाव बढ़ा हुआ है कि इजराइल ने उससे बात करके साइप्रस से और ग्रीस से एक पाइपलाइन बिछाई है जी भूमध्य सागर में, और तुर्की ने इस पे ऑब्जेक्शन किया तो उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। और वहां के एक सीनेटर ने तो ये भी कहा है कि भाई ये जो इजराइल है ये यहाँ तक तो हमारी भूमि जाती, ये तुर्की जो है तुर्की तक तो इजराइल की भूमि जाती है और वो हमको ले लेनी चाहिए। अब इसके हालांकि ये नाटो देशों का सदस्य है, लेकिन टर्की को ऐसा लगता है कि अगर इजराइल ने तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया तो कोई भी नाटो देश तुम्हारी मदद नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि इजराइल किसी की संप्रभुता को नहीं मानता है जी। उसको जो ये लगता है कि ये मेरे हितों के खिलाफ कार्रवाई करता है वो उस पर डायरेक्ट अटैक मारता है। तो इस वजह से अब टर्की बहुत ज्यादा डरा हुआ है और इसी चक्कर में उसने अब सऊदी अरब से गठबंधन कर लिया तो ईरान से भी दुश्मनी मोल ले ली है। और एक और मजे की बात देखें जी कि वहां पर अमेरिका ने अपने कुछ एटम बम रख रखे हैं टर्की में। तो जब ये लड़ाई छिड़ी तो ईरान ने एक मिसाइल ऐसी जगह मार दी कि वहां पर वो बम रखे होने का अंदेशा था। अब इजराइल के पास भी एटम बम है। अब टर्की इस बात से घबरा रहा है कि मेरे पास जो रखे मैं तो चला ही ना पाऊंगा, वो तो अमेरिका के अंडर में है, और कभी ईरान ने तेरे ऊपर कोई ऐसी मिसाइल मार दी तो ये तो एक बिगर मांगे मौत मिल जाएगी उन एटम बम की वजह से। तो अब वो ऐसा हो गया है जी कि जैसे एक पिंजरे में पक्षी को फंसा लिया जा और वो फड़फड़ाता हुआ घूम रहा है। उधर भारत ने साइप्रस, ग्रीस और आर्मेनिया को हथियार की सप्लाई कर दिया, तीनों जगह ब्रह्मोस मिसाइल लगा जा रही है उसके खिलाफ। तो अब टर्की के जो वो हैं अर्दोगान साहब, एक तो वो वैसे झुके झुके से रहते हैं, सीधे अपने नहीं चल पाते हैं, अब वो इतने झुक गए हैं कि एक बिल्कुल ही अब वो ना कहीं अपना रौब रुआब दिखा पा रहे हैं और ना कोई बातचीत कर पा रहे हैं, बस अपनी जान बचाने की कोशिश करते घूम रहे हैं जी।